17वां करना है। हाँ 17वां था, करना है ना। हाँ, हाँ सर। चलिए पढ़िए। यहाँ तक का थोड़ा कीवर्ड्स टेस्ट आप लिखे होंगे, बता दीजिए क्या क्या था। सर वो बता दीजिए। तो पहले पहले वाले में स्वच्छ और निर्मल ज्ञान को बताया है इसमें। जैसे प्रमाण के दो भेद थे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। हाँ फिर दूसरे वाले में परोक्ष प्रमाण के वो पांचों भेद बताए हैं। हाँ, 5 भेद में। ज्ञान, तर्क, अनुमान, एक के पूर्वक दूसरा होता है, ऐसे करके यस। पूर्वोत्तर हम्म। है। यस। तीसरे में सर, तीसरे में स्मृति का स्वरूप देखा हमने हम्म। कि वो इहा अवय अवगय धारणा तक जो स्मृति में पहुंचता है, हाँ। यस। वो स्मृति में पहुंचता है। जो धारणा में आता है वो स्मृति में पहुंचता है, और धारणा प्रत्यक्ष हो गई, हाँ। स्मृति परोक्ष हो गई। यस। हाँ, और स्मृति प्रत्यक्ष पूर्वक ही होती है। फिर चौथे में हमने कंपेयर किया था कि वो देवदत्त को पहले देख लिया, पहले देखा हुआ हम कंपेयर करते हैं। हम्म। और पांचवा छठा जो प्रत्यय विज्ञान था, उसमें पांचवे में थोड़ा सा कंपेयर करते, निर्णय कर लेते हैं कि वो एकत्व, सादृश्य, विलक्षण और प्रतियोगी सब अलग अलग बताए थे, उससे निर्णय करने का सर आपने बताया था ना, नहीं। पांचवे छठे में। ठीक ठीक है, उसके बाद नहीं, 5वां छठा क्या बोल रहे हैं आप? सूत्र में। पांचवे छठे, हाँ सर, सूत्र हाँ में नहीं, पहले। सूत्र तो ठीक है, बट भाव रूप में बता दीजिए। यस, भाव रूप चलने दीजिए, सूत्र तो आगे पीछे जो। तो जो प्रत्यय अपन ने स्मृति में किसी को देखा, तो प्रत्यय विज्ञान में उसका निर्णय किया, और निर्णय नहीं में नहीं अ, नहीं, उल्टा। सामने हमको देखा, तो हमारे जो स्मृति ज्ञान में था उससे कंपेयर किया। ज्ञान स्मृति पहले वाला धारणा ज्ञान हमारे पास है, वो तो हम्म है, लेकिन जब कोई चीज सामने देखी और हम्म धारणा वाले स्मृति से कंपेयर किया, सामने वस्तु दिखनी चाहिए तब हम जोड़ेंगे उसको। ये पहले जैसा था, बाद जैसा है, कैसा है, कैसा है पहले से, कैसा है हमारे ध्यान में जो है। अभी जो हम्म। दो चीज दिखी और हमारे ज्ञान में जो चीज है धारणा में, वो कंपेयर करके एक निष्कर्ष निकाले। सर वो तो पहले, हाँ, कंपेयर करके निष्कर्ष तो निकाला, लेकिन फिर वो प्रत्यय उसको। विज्ञान में 4 हो गए ना, प्रत्यय विज्ञान में 4 तरह से कंपैरिजन हो सकता है, ठीक। उसके हम्म बाद कंपेयर किया, उसके बाद हम तर्क में आ गए। विषय ज्ञान हो गया, ज्ञान हुआ तर्क। तो तर्क में कई सारे डेफिनेशंस वगैरह देखे थे, है ना। हाँ व्याप्ति सर। ज्ञान, व्यापक ज्ञान, व्याप्ति व्यापक, साध्य साधन और अविनाभाव। और उसके बाद हमने तर्क देखा था। तर्क में तर्क के बाद विशेष ज्ञान को अनुमान कहा था। अनुमान में कुछ और देखे थे क्या? स्वार्थ अनुमान और परार्थानुमान। उसके बाद फिर साध्य अनुमान। साधन। हाँ, साध्य साधन, सहभाव नियम, क्रम भाव नियम, अविनाभाव, 2 तरह के हैं। सहभाव नियम, क्रम भाव नियम। तो इनके एग्जाम्पल से आपको याद ही होगा। फिर व्यापक व्यापक एक संबंध और देखा था, पेड़ का एग्जाम्पल। व्यापक व्यापक में पेड़ का एग्जाम्पल। हम्म, और फिर इसका क्रम भाव नियम का उदाहरण देखे थे 2, है ना। हम्म। एक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का, और एक खट्टा आम जो पीला बनता है समय की अपेक्षा, और ये कार्य कारण की अपेक्षा से, यहाँ तक हुआ था। और फिर तर्क से निर्णय तक पहुंचते हैं। हाँ, तर्क तर्क हो गया। तर्क के बाद हमने इस उसके अब साध्य के बारे में ये, बता रहे थे। हाँ। उसके बाद
तो इष्ट ये बताया था ना, साध्य कैसा होना चाहिए। साध्य के बारे में 20 तक। हाँ हाँ, 3 पॉइंट थे, इष्ट, अबाधित और असिद्ध भूत। तो वो उनके ही देख रहे थे। उसमें एक वर्ड नया और आया था, वादी प्रतिवादी, है ना। हाँ, अब इसमें ये डेफिनेशन थी, साधन की विषयभूत इच्छित वस्तु को यहाँ इष्ट कहा है, अन्य कोई भी इष्ट क्रियाएं इसमें सम्मिलित नहीं होती। ये पढ़ लिया था। सर हाँ, अपन ने पढ़ लिया था, मैंने रिवाइज हाँ नहीं यस। किया, पर अपना सर 16 तक कंप्लीट हो गया था। हाँ तो मतलब, हाँ तो साधन की विषयभूत इच्छित वस्तु को या इष्ट कहा। हम्म। चलिए नेक्स्ट 17वां पढ़ते हैं। आज एक ही हो पाएगा, बड़ा है ये। अरे हाँ सर, पढ़ा है। संदिग्ध विपर्य विपर्यस्ता व्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा स्यादित्य सिद्ध पदम। हम्म, संदिग्ध विपर्यस्त अव्युत्पन्नानां स्यात् इति असिद्ध पद्म। संदिग्ध संशय विपर्यस्त विपर्य अव्युत्पन्नाम अनध्यवसाय साध्यत्वम साध्यपना यथा जैसे स्यात् हो इति, इस प्रकार असिद्ध पदम असिद्ध पद। साध्य के लक्षण में असिद्ध विशेषण देने का कारण बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि संशय विपर्य अनध्यवसाय से युक्त पदार्थ साध्य रूप हो सके, इस कारण साध्य के लक्षण में असिद्ध विशेषण दिया है। व्याख्या देख लीजिए। हाँ इस उक्त सूत्र में संशय विपर्य और अध्यवसाय, ये तीन पद प्रतिवादी की अपेक्षा से हैं। जो प्रतिवादी को सिद्ध है वह साध्य नहीं होता, क्योंकि जो पदार्थ पहले से सिद्ध है उनको ही सिद्ध करना तो पिष्टपेषण हो जाएगा। न्याय में पिष्टपेषण को प्रमाणाभास कहा है। हाँ, अतः पिष्टपेशन मतलब रिपीटेशन। रिपीटेशन। हाँ अतः साध्य प्रतिवादी को असिद्ध ही होता है। दूसरी बात, यदि साध्य प्रतिवादी को भी सिद्ध होगा तो विवाद का मुद्दा ही नहीं रहेगा। विवाद तो तभी होता है जब दो पक्ष विपरीत मत वाले हों, जिनमें एक बात प्रथम पक्ष को सिद्ध हो और दूसरे को असिद्ध। जिस पक्ष हम्म, को मुद्दा सिद्ध होता है वह वादी होता है, और जिसे सिद्ध नहीं होता वह प्रतिवादी। अतः प्रतिवादी को साध्य के संबंध में या तो संशय होता है या उल्टा ज्ञान होता है, या अनिर्णय की स्थिति होती है। तो यहाँ पे देखना, वापस आना इस पेज पे 16 के, जिसे वादी सिद्ध करना चाहता है वह इष्ट, सही हम्म। बात को जो है ना वो बात है इष्ट। और वो प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से बाधा ना हो, ऐसा होना चाहिए, किसी से बाधित ना हो, है ना, तो अबाधित कहते हैं मोटा मोटा भी। लेकिन असिद्ध कैसा होना चाहिए, आपको डाउट आया था। तो ये है हम्म। असिद्ध, ये प्रतिवादी की अपेक्षा से, वादी को नहीं करना है। वादी की हम्म। अपेक्षा से असिद्ध नहीं है, वादी तो सिद्ध करना चाहता है। लेकिन प्रतिवादी को वो, क्योंकि अज्ञान है ना, वो तीन से है, जिससे सिद्ध नहीं होता है, वो क्या है, इसमें 3 पॉइंट दिए उसको। क्या है, ये संशय विपर्य अनुध्यवसान होता है हम्म। उसको। जिस पक्ष को मुद्दा सिद्ध होता है वो वादी होता है, जिससे सिद्ध नहीं होता है वो प्रतिवादी। अच्छा, प्रतिवादी को साध्य के संबंध में या तो संशय होता है या उल्टा ज्ञान होता है, अनिर्णय की स्थिति होती है। तो तीनों उसमें दोष होते हैं, वो प्रतिवादी है, तो हम्म। वो सिद्ध नहीं कर पाएगा, असिद्ध है। तो ये असिद्ध वर्ड प्रतिवादी की अपेक्षा से। वादी की अपेक्षा से वो ऐसी चीज बताएगा जो उसको इष्ट है और जो अबाधित रहे। और प्रतिवादी उसी को कहेंगे ना, वो कुछ ना कुछ उल्टा कहेगा, और जो उल्टा कहेगा वो वाकई में संशय विपर्य निध्यवसान रही सहित ही होना चाहिए। अगर उसको भी ऐसा एग्जैक्टली सेम ओपिनियन हो जाएगा तो कोई झगड़ा ही नहीं है, फिर कोई वाद विवाद ही नहीं होगा ना। वाद विवाद तब तो होगा जब मैं कहूँ कि ये दिन है, कोई कहेगा नहीं रात है। मेरे को तो दिन प्रूव करना आता है, मेरे को तो इष्ट है, इस समय देखो सूर्य उगा है, मेरे पास तो उसके अबाधित है वो। लेकिन उसको लग रहा है कि चंद्र सूर्य ग्रहण आ गया, हर जगह रात हो गई, उसको अभी प्रूव करना है कि अभी तो रात है, दिन को रात प्रूव कर, तो उसको डाउट है अभी, है ना। तो ये 3 पॉइंट इस तरह से है। बढ़िया। परस्पर विरुद्ध अनेक पक्षों का अवगाहन करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं।
ये दो तरफ डुलता हुआ निर्णय रहित अनिश्चित ज्ञान है, जैसे ये सीप है या चांदी, रस्सी है या सांप। हाँ, अब जाके संशय का यहाँ पे डेफिनेशन और उदाहरण दिया है कि हम्म। क्या है, कभी इधर और कभी उधर। उसको हम्म। बोलो ये सीप है या चांदी है, दोनों दोनों है ना। तो पता नहीं, कभी सीप भी कहेगा, कभी चांदी भी कहेगा, और कभी हम्म। कहेगा पता नहीं क्या है। और कभी हम्म। सीप को सीप भी कहेगा और चांदी को चांदी भी कहेगा, फिर भी उसका निर्णय गलत है। क्यों? क्योंकि उसको निर्णय सही तरीके से उसके लक्षणों के द्वारा आधार नहीं। क्योंकि सीप रखी है, एक बार वो चांदी कहेगा तो दूसरी बार सीप भी कहेगा, तो 50% चांस है सही बोलने का। हम्म। लेकिन उसका सही है किसी लक्षण के आधार पे नहीं है अच्छा। ना। तो उसको, ये सीप है या चांदी, रस्सी है सांप, इसमें अनिश्चित ज्ञान है। उसको ज्ञान तो है लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहा। अगर दोनों के लक्षण पता लग जाए, अच्छा ये रस्सी का लक्षण ये, सांप का ये, तो मैं इसको रस्सी को रस्सी कहूँ, सांप को सांप कहूँ, तो उसका निश्चित हो जाएगा ज्ञान। इतना सा उसने करना, उसकी रुका हुआ है अभी, एक स्टेप दो स्टेप करने के बाद उसका ज्ञान सही हो सकता है। हाँ, अब दूसरा देखिए, विपरीत। एक पक्ष का निर्णय करने वाले ज्ञान को विपर्य कहते हैं, जैसे रस्सी को सांप समझना। इसमें संशय की तरह अनेक पक्षों का विकल्प नहीं होता, अपितु विपरीत निर्णय होता है, उल्टा ज्ञान होता है। हाँ, ये बड़ा खतरनाक है, बहुत हम्म। मुश्किल है। जिसने हम्म। शरीर को ही आदमी ही आत्मा मान लिया, उसको बहुत मुश्किल है। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा ना, नए आ रहे हैं तो नई प्लेन कोरी स्लेट पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट इसने पहले ही मान लिया। विपरीत है पक्ष जिसका निर्णय कर रखा है इसने, विपरीत वाला पक्ष। उस हम्म। एक पक्ष का इसने निर्णय कर लिया, ये यही है। तो ऐसा ज्ञान तो किया, उसके पास ज्ञान भी है, विपरीत ज्ञान हुआ। जैसे रस्सी को सांप समझ, रस्सी दिख रही है उसको सांप समझ लिया। अब बोलिए, रस्सी को सांप दिख लिया ना, वो कभी न रस्सी के पास जाएगा, ना रस्सी को पकड़ पाएगा, और न रस्सी का जो उपयोग है वो कभी नहीं कर पाएगा, है ना। तो अब हर वक्त डरता रहेगा, तो उसका ज्ञान उल्टा है। इसने एक पक्ष का निर्णय कर लिया, अपितु विपरीत निर्णय होता है, उल्टा ज्ञान होता है। अभी उसके, जिसने निर्णय कर लिया है उसको वापस आके फिर से दूसरा निर्णय कराना बहुत मुश्किल है। इसलिए निर्णय करने से पहले सारे पक्षों का हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके लक्षणों द्वारा जान के क्या छोड़े क्या रखे, वो तब जो निर्णय होगा वो सही होगा। सो कोई इमीडिएटली आत्मा है जो जानने देखने वाला है, कैसा आत्मा है, बिना निर्णय नहीं। आत्मा क्या नहीं है, पूरा पर की अपेक्षा से पूरा ज्ञान हो जाए, उसके बाद स्व का पूरा ज्ञान हो जाए, पूरे पक्ष सामने हो, तब निर्णय करे कि ये मैं हूं, ऐसा मैं हूं, तब तो सही होगा, हम्म। है ना। तो इसलिए उल्टा ज्ञान का निर्णय करने से पहले सही ज्ञान के लिए थोड़ा टाइम लेके करें, कोई बात। जल्दी से निर्णय करने की जरूरत नहीं है। सभी पक्षों को आंकलन में लेके, पक्षों को सामने रख के, उनके लक्षणों द्वारा स्व पर हित अहित हे गे उपादेय का जानकारी करके तब निर्णय करें, हाँ ये पर है, ये मैं। ये निर्णय होने के बाद अब क्या होगा, श्रद्धा होने में बहुत आसानी है। पक्का निर्णय होगा ना, और निर्णय लक्षणों के आधार पे, तो डाउट भी नहीं रहेगा। और कोई दूसरा बोलेगा तो विचलित नहीं होगा, वो अपना पक्ष रख पाएगा कि नहीं, इन इन आधार पे, इन इन आधार पे, देवगुरु शास्त्र के कथन के आधार से ये मैंने निर्णय लिया है ना। तो वो हो जाएगा। ये है तीसरा। अनिश्चित सामान्य विकल्प इच्छा रहित ज्ञान को अनध्यवसाय कहते हैं, जैसे चलते समय पैर में स्पर्श हुए, तिनके में कुछ है, ऐसा ज्ञान। अनध्यवसाय में जो ज्ञान होता है उसे जानने के बारे में व्यक्ति की इच्छा नहीं होती। इसमें क्या है, जानने का विकल्प नहीं होता है, कुछ है, इतना ही वह जानता है। हाँ, इसको आगे नहीं है, हम्म। देखो ज्ञान में आ तो रहा है, ज्ञान तो अपना काम जानने का कर रहा है, लेकिन ज्ञान में क्या आया या उसमें क्या जानूं, उसको इच्छा नहीं। इच्छा ही नहीं। इच्छा ही नहीं है। मतलब पैर हम्म। में कांटा चुभा, उसको क्यों चुभा, कैसे चुभा, कहाँ चुभा, क्या करना चाहिए, ठीक है, उसको ये आता ही नहीं, बस हो गया होगा, निकाल के फेंक दिया। उसको क्या होगा, वो कांटा तो निकाल के फेंक दिया उसने, अभी दर्द कम होगा, शाम तक जाते जाते वो फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, दर्द रात भर बढ़ जाएगा। सो वो अब बाद में उसको तकलीफ होगी।
उसी वक्त जब हुआ था उसी वक्त ज्ञान करके सही तरीके से इलाज करा लेता तो हो जाता, लेकिन उसको इंटरेस्ट ही नहीं आया। तो मतलब मनुष्य पर्याय में हमें ज्ञान मिला, हमें इस ज्ञान को यूज करना चाहिए, क्या, क्यों, कैसे, सारे क्वेश्चन पूछ के किसी आत्मा का निर्णय करने के लिए ज्ञान यूज करना चाहिए। नहीं तो समय चला जाएगा, और समय जाने के बाद फिर वो करना मुश्किल होगा। ये लास्ट। तीनों ज्ञान ही निर्मल नहीं है, स्पष्ट नहीं है और ग्रहण किए गए विषय में यथार्थता उत्पन्न नहीं कराते, अतः प्रमाण नहीं है। ये ज्ञान में दोष है, इसलिए प्रमाण भी नहीं। ठीक है, हम्म, ये कोई तो सर दिक्कत पढ़ा था अपन ने पहले, है? हाँ। फर्स्ट तो वाले में पढ़ा भी था। करेक्ट, तो थोड़ा सा यहाँ रिवीजन हो गया और खुलासा हम्म, हो गया, और एग्जाम्पल यहाँ दे दिए। अभी तक एग्जाम्पल नहीं दिए थे। संशय, विपर्य, अनध्यवसान, ये प्रमाण नहीं। ठीक है। पुराण खोल लेती हूँ। थोड़ा आप जब एक 5 मिनट में पूरा ये परीक्षा मुक्त कर लोगे तो ज्ञान, ज्ञान के लक्षण क्या हैं, कितने तरह का भेद होते हैं, प्रत्यक्ष का ये मुख्य लक्षण है, परोक्ष के ये हैं, परोक्ष में इतने तरह के होते हैं, उनको ज्ञान को कैसे एक के बाद एक करते हैं, और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साध्य, हम्म, साधन, व्यतिरेक, कंफ्यूजन हुई है इधर उधर याद करके ना, कंफ्यूजन हम्म, होगा फिर दे लिखिएगा, फिर करेक्ट करिएगा, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। कितने वर्ड्स कहाँ है, सहभाव नियम, क्रम भाव नियम में दो तरह के हैं, कारण कार्य और क्रम भाव, समय की अपेक्षा से, व्यतिरेक, फिर वो व्यापक व्यापक बना, उदाहरण लेते ही आ जाए, कहाँ कैसे जुड़ता है छोड़ दिए, एटलीस्ट भाव समझ में आएगा, उसके डेफिनेशन समझ में आ गया तो दूसरी बार पढ़ेंगे कहीं आएगा ना, तो बैठ जाएगा सब। सर 459 पेज नंबर। हाँ, 47 शक्तियां हैं, एक नाम पढ़ लेते हैं, आपने पढ़ा है पहले 47 शक्तियां, सुना ही होगा। हाँ सर सुना तो है। 47 शक्तियाँ समय सार जी में भी है ना? हाँ, परिशिष्ट में है। हम्म, एक मिनट। सर हुकमचंद बहारिल की बुक भी है, 43 शक्ति और 43 नए दोनों। करेक्ट, 47 शक्तियां और 47 नय। 43। हाँ, वो बुक भी है, बट उससे, उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। सर ये अपन ने क्लास आज जैसे 3 जनवरी, उसके पहले 31 दिसंबर की थी ना सर? हाँ, यस। सर आपने डाल दी वो उसमें, क्या? अपलोड कर दी सर वो? हाँ हाँ, वो सेम डे कर देता हूँ मैं, ना कंफ्यूजन होता है, फिर बहुत क्लासेस होती है, डाल दिया। हम्म, मुझे करना है सर वो वापस। अभी कल से हमने शाम की क्लास फिर शुरू करी है, 8 से 9, 9:15। ये ठीक है परीक्षा सर। मुक्त 7 दिन यही रिवाइज कर रहे हैं। ठीक आठ है सर, सात मैं हो गए उसको, 9 तारीख कल को शाम एग्जाम। को 7। हाँ, 7 सूत्र हो गए उसके। हाँ, थोड़ा अच्छा फास्ट कर रहे सासू हैं। तो हो भी गए, ठीक है हाँ, सर मैं थोड़ा करती फास्ट हूँ। कर रहे हैं, हाँ। 7 दिन में कंप्लीट करेंगे ना, 6 लेसन है तो 6-7 दिन में होने ठीक चाहिए। है सर, मैं आज ज्वाइन कर लूंगी। आत्मस्तवन 47 शक्ति काव्य। जीव है अनंती शक्ति संपन्न, राग से वह भिन्न है। उस जीव का निर्देश करने ज्ञान मात्र कहा उसे।
बस ज्ञान मात्र स्वभाव में ही अनंत शक्ति उछलती, उन शक्तियों का करू वर्णन, जीव भवी जानो वही। हम्म। जीवत्व से जीवित सदा, चिति हाँ, शक्ति से। एक एक जो बोर्ड लिखा है ना, तो ये पहली तो शक्ति ये हुई है। शक्तियां तो अनंत हैं, देखिए कितनी अनंत कहा। और अनंत का अगर भाव वासन होगा तो पता नहीं कैसे अनंत शक्तियां कैसे होगी, क्या है, बट कहते हैं अनंत है। अनंत में से 47 मुख्य ली, 47 जान ले वही काफी है हमारे लिए। और अब 47 में मेन तो बस उसका ज्ञान मात्र है, स्वभाव ना। और एक ज्ञान मात्र स्वभाव में ही उसमें सारी समाहित हो जाती है, अनंत शक्ति उछलती। शक्तियों का उछलना मतलब एक तो शक्ति रूप होना, उछलना मतलब पर्याय में प्रकट, दो चीजें। श्रद्धा ज्ञान गुण का होना और केवल हम्म ज्ञान का पर्याय में प्रकट होना। तो शक्ति रूप तो ज्ञान है, पर्याय में वो प्रकट हुई, वो है केवल ज्ञान। तो दोनों एक। हाँ सर। आप पढ़ोगे मम्मी? चल रही है, बार बार बहुत आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है। थोड़ा पढ़ देती हूँ, थोड़ा सा, जब तक आवाज नहीं होगी, आवाज होगी तो बंद कर दो। हाँ, इसको नंबर ला डालते जाइए, ऊपर लिखते जीवत्व शक्ति पहली शक्ति है, वो उसी ऑर्डर में बोली जाती है। हाँ सर, मैं शक्तियां तो, लिखती हाँ हूँ। शक्तियां तो शक्तियां, आत्मा में कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, लेकिन जब हम्म। कहने में आती है तो एक ऑर्डर से ही आती है। शक्तियां तो एक साथ सारी की सारी है। हाँ, जीवत्व। शक्ति से जीवत्व। जीवित सदा। हाँ। तो नंबर वन शक्ति। हाँ, ये जीवत्व जी। शक्ति अभी जीव कांड में पड़ी थी, कहाँ पे, याद है? नहीं सर। भव्य अभव्य मार्गना में है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ तीन चीजें बताई थी, जीवत्व शक्ति, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो चाहे भव्य हो जीव, अभव्य हो, वो जीता तो अपनी शक्ति के कारण। हर एक में जीवत्व शक्ति है, ये परम पारिणामिक भाव रूप है। ठीक है? तो जीवत्व शक्ति से क्या है, जीवित सदा। हम्म। आत्मा में शक्ति है, इसलिए वो जीवित रहेगा सदा। अन्य सदा। मतलब हम, हाँ सदा, हम अन्य बाहरी कारणों से जो भी कहते हैं, वो उपचार से कहते हैं कि मेरी आयु इतनी है, मैं इतना दिन जी रहा हूँ, वो सब व्यवहार से, उपचार से। आत्मा हम्म। तो जीता है, त्रिकाल जीता है, और उसको हम्म। कारण है जीवत्व शक्ति। ठीक। हम्म। हम्म। दूसरी, फिर चिति शक्ति से वह चेतता। हाँ चैतन्य है वो। हाँ चैतन्य है, तो चैतन्य शक्ति में ज्ञान और दर्शन दोनों हो जाते हैं। हम्म। जब चैतन्य शक्ति कहते हैं तो दोनों हो गई। अब चैतन्य शक्ति कहने के बाद उसमें क्या क्या है, वो है अलग अलग। हम्म। दृष्टि तीसरी, शक्ति से देखे देखे सभी सभी को। को, ज्ञान से वह जान। तो दृश्य मतलब दर्शन गुण हो गया, सामान्य अवलोकन। ज्ञान है विशेष ज्ञान, ज्ञान गुण के कारण। तो दर्शन गुण, ज्ञान गुण। अच्छा, दर्शन गुण हो गया सामान्य अवलोकन ना सर? हाँ, दर्शन से सामान्य, दृष्टि हम्म। शक्ति है वो। ज्ञान से वह जानता हो, ज्ञान गुण। ज्ञान गुण हो गया। हम्म। आकुल न हो सुख शक्ति से। अच्छा, यहाँ पर लगाइए, अभी यहाँ देखा ना, अब आपको परीक्षा मुख में वो एक है ना, मैं पदार्थों को कैसे जानता हूँ। पदार्थ है हम्म। इसलिए जानता हूँ, पदार्थ पे प्रकाश हो रहा है इसलिए जानता हूँ, या प्रकाश नहीं है तो भी जानता हूँ। यहाँ पे बोला मैं क्यों जानता हूँ, मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ। हम्म। आत्मा है, आत्मा का ज्ञान है, तो मैं ज्ञान से जानता हूँ। पदार्थ हो न हम्म। हो, प्रकाश हो न हो, ज्ञान मेरा है, मैं तो जानू। तो इसलिए ज्ञान से वह जानता, तो उससे कनेक्ट हो गया ये। हम्म। ठीक से। सुख, आकुल न हो सुख शक्ति से। हाँ, सुख का सीधा आकुलता से संबंध है। और हम्म। सामान्य रूप से आकुलता, सुख मतलब कषाय, हम्म। कर्म देखेंगे तो कषाय। हम्म। तो कषायें जितनी अधिक होगी तो आकुलता बढ़ेगी। हम्म।
आकुलता बढ़ेगी तो सुख कम होगा, दुखी होगा जी। ये हम्म कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। हम्म उल्टा कर दो, कषाय मंद हुई, है ना, कषाय मंद हुई, निराकुलता बढ़ी, है ना, कषाय मंद हुई, आकुलता कम हुई, निराकुलता बढ़ी, तो जीव सुखी अनुभव करता है। हम्म तो इसलिए जब भी आप स्वाध्याय कर रहे हो, आप मेडिटेशन में बैठे हो, कहीं मंदिर में गए हो, वहां पे शांति क्यों मिलती है? कषाय कम। निराकुल। हाँ, वहां पे कहते हैं कि उसका वातावरण ऐसा था, या मंदिर को देखा, भगवान की मूर्ति देखी, इसलिए आकुलता कम हुई क्या? वो निमित्त बने, मेरी अंतरंग कर्म न कषाय मंद हम्म हुई, मेरा आकुलता कम हुई, निराकुल हुआ, तो मेरे को शांत, क्योंकि शांत गुण मेरा है ना, मुझ में हम्म है, और उसका हम्म संबंध सीधा आकुलता से है और कर्म का उदय से, निमित्त निमित्त। तो इसलिए कषायों से निराकुलता, संबंधित। इसलिए निराकुलता मोक्ष में है, मोक्ष सुख में, हाँ, अब मोक्ष में वो सुख है। शुरू, हाँ, वो शुरू कहाँ से होती है? निश्चय से। पहली निराकुलता, पहला सुख सम्यक दर्शन पे होता सब है। और जो रोज हमारा कम ज्यादा है, वो कषायों की अपेक्षा से। फ्रेश है। और सबसे ज्यादा कब होता है आपने देखा है? या तो ध्यान करते होगा, या स्वाध्याय करते वक्त होगा। शांति है ना, उस तरह की शांति या तो चिंतन के वक्त या स्वाध्याय करते वक्त होगी बस। तो इसलिए कहते हैं ना, और वो सुख होता है 2 घंटे वाले, हम पढ़ाई करते करते पता ही नहीं चले, मैडम क्लास अच्छी हो गई। तो स्वाध्याय में आकुलता कम होती, वस्तु स्वरूप के बारे में पढ़ रहे तो उसमें कोई कषाय नहीं। संसार का कोई भी कार्य करेंगे उसमें राग द्वेष पक्का होगा, कषाय होगा तो आकुलता जरूर होगी। क्योंकि कोई भी काम करना हो जिसकी हम करना भी चाहते हैं, कहीं पे हम्म जाना हो, मंदिर भी जाना हो ना, तो वो आकुलता पूर्वक ही होता है। मंदिर जाना है, समय पे पहुंचना है, वरना मंदिर बंद हो जाएगा, पूजा नहीं मिलेगी, अक्षत नहीं मिलेंगे, हम वो देख नहीं पाएंगे, है ना। वो आकुलता तो, गाड़ी कितना दिन, सब जगह ये आकुलता पूर्ण ही है। काम शुभ काम कर रहे हैं लेकिन उसमें आकुलता। वही, अगर बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें आकुलता कोई नहीं। हम्म क्यों? उसमें राग द्वेष नहीं है, इच्छा नहीं है कि कुछ प्राप्त हो मुझे। हम्म वैसे थोड़ा सा लोभ होता है कि है यस, हमें ज्ञान क्लियर हो, हमें सुख मिले, इस तरह का लोभ है। बट ये अलाउड है, हमारी हम्म भूमिका में अलाउड है कि क्यों पढ़ रहे हैं, हाँ भाई ज्ञान हो। ये भी लोभ है, आगे आगे निकलता जाता है, लेकिन ये लोभ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम्म ये लोभ तो रखना पड़ेगा इतना कि स्वाध्याय। सो दृषि ज्ञान, आकुलता न हो, सुख शक्ति, ये सीधी डायरेक्टली कषायों से संबंधित। ठीक है। निज को रचे गुण वीर से। वीर गुण क्या है? अपनी शक्ति, शक्ति को या अपनी रचना करने में, रचना सर, करने आपने मतलब, क्या बोला? दृषि डायरेक्टली कषाय से रिलेटेड तो सुख गुण हुआ ना? सुख बोला, सुख। हम्म सुख गुण का अपोजिट, अगर हमें कर्मों की अपेक्षा से समझ में इजीली आ जाता है, गुण स्थान हम्म की अपेक्षा इजी से आ जाता है। और अगर सुख शक्ति है ये, हम्म। हाँ, निज गुण रचे, निज निज को रचे गुण वीर्य से। हाँ, वीर्य मतलब शक्ति, सामर्थ। ये ये सबको सबको शक्ति कौन देता है काम करने के वीर्य गुण। लिए? वीर्य गुण। जीवत्व शक्ति को, चित्ती शक्ति को, देखने की शक्ति मेरे पास है, लेकिन उसको 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 शक्ति कौन देता है? वीर्य हम्म गुण। और अपनी अपनी, अब देखिए वीर्य गुण है ना, तो अभी हम जो काम कर रहे हैं, जो ज्ञान का क्षोक्षम है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, दर्शन ज्ञान जो भी काम कर रहे हैं, उन सब में वीर्य गुण भी काम कर रहा है। वो शक्ति नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये जब पूर्णता हो जाती है तो अनंत वीर्य रूप हो जाती हम्म है। अच्छा, ये शक्ति उल्टी कर रही कि सीधी कर रही है? कुछ नहीं है, ये शक्ति शक्ति रूप है। जैसे दर्शन ज्ञान और वीर्य है ना, एक सूक्ष्म रूप है। इसमें हम्म वो विपरीत श्रद्धा टाइप नहीं है। श्रद्धान सीधा होता है या उल्टा होता है, हम्म लेकिन ज्ञान तो ज्ञान होता है, न हम्म उल्टा होता है न सीधा होता हम्म है। लेकिन ओनली थिंग कि मिथ्यात्व के सद्भाव में कुमति कुज्ञान कहलाता है, हम्म और सम्यक दर्शन के साथ वही सुमति सुज्ञान कहलाता है। लेकिन ज्ञान कुमति नहीं होता। ठीक है, तो ये है वीर्य से। हाँ, शोभ, वह शोभता प्रभु शक्ति से।
प्रभु। व्यापे वही विभु शक्ति करेक्ट। से। हाँ, प्रभु हूं मैं, अपने आप का मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं। अपने आप में प्रभु हूं, मुझे किसी की और की आवश्यकता नहीं है, ऐसी शक्ति मुझ में है। व्यापे वही विभु शक्ति से। विभु शक्ति मतलब इस शक्ति के कारण एक शक्ति दूसरे में है। हम्म जैसे जीवत्व शक्ति है, जीवत्व शक्ति में भी चैतन्यपना है, हमारी जीवत्व शक्ति में भी चैतन्यपना हम्म है। हर शक्ति में चैतन्यपना है। ऐसे विभु शक्ति से एक शक्ति का अंश दूसरी शक्ति में होना विभु शक्ति। अच्छा। व्यापे, व्यापे है ना, व्यापती है ये, हम्म व्यापक है ये किसमें, अन्य शक्तियों में। अच्छा, ये व्यापक है, मतलब एक शक्ति का अंश दूसरे में होना। सभी शक्तियों में है, इस शक्ति का अंश सभी में है। ओके। सामान्य देखे विश्व को वह सर्वदर्शी शक्ति है। नीचे का भी पढ़ लीजिए, दोनों आएंगी। जाने विशेष ही विश्व को सर्वज्ञता की शक्ति से। हाँ, ऊपर था सामान्य अवलोकन, यहाँ पे ये पर्याय में सर्वदर्शी और सर्वज्ञता। ये क्या थोड़ा आता है आपको समझ में? तो सर्वज्ञता। सर्वज्ञता समझ में आता है। हाँ, तो जो ऐसे ही सर्वज्ञता के साथ सर्वदर्शी, सब कुछ नजर आ रहा है, हम्म तो केवल हम्म दर्शन केवल ज्ञान। हम्म सर्वदर्शी मतलब केवल ज्ञान, केवल दर्शन, और सर्वज्ञता मतलब केवल ज्ञान, मतलब जो सामान्य शक्ति है, पर्याय में पूर्ण शक्ति रूप प्रकट होना, ये भी शक्ति है हमें। हम्म। पर्याय में पूर्णता प्रकट होना ऐसी शक्ति है। जहाँ विश्व जल के स्वच्छ ऐसी शक्ति है स्वच्छत्व की। हम्म स्वानुभवमय प्रकट है वह शक्ति जान प्रकाश की। स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश करना और स्वच्छ, दर्पण के उदाहरण से समझिए। जो जो भी चीज आएगी उसके सामने ज्ञान में, उसको ये प्रकाश करेगा, ऐसी शक्ति है इसमें। हम्म और दर्पण है, दर्पण के सामने जो भी चीज आप रखोगे, आग रखो, कूड़ा रखो, गंदगी रखो, हीरा रखो, वो मना हम्म नहीं करता, है ना। तो ये प्रकाश, उसकी प्रकाशत्व शक्ति है कि जो भी चीज उसके सामने आई उसका वो प्रकाश करेगा। तो ज्ञान में, हम्म मेरे ज्ञान में जो भी गे आए, मेरा काम मात्र जानना है। बट क्या होता है, अगर हम जैसे ही गंदगी देखे तो क्या होगा, उसके साथ ग्लानि आएगी, अच्छा नहीं लगेगा हम, बदबू अच्छा नहीं लगेगी। लेकिन इसमें दो चीजें अगर अलग करेंगे, कि ज्ञान में ज्ञान रूप आना, और फिर उसमें कषाय रूप लोभ या दूर करने की ग्लानि होना, वो कषाय रूप है, दो चीजें अलग अलग करेंगे तो ज्ञान का काम तो ज्ञान में आएगा। अच्छा बुरा देखना वो कषाय के कारण है, राग द्वेष के कारण, ये दोनों को अलग अलग कर। तो स्वच्छत्व शक्ति के कारण क्या है, ये आग झलकाने के बाद, आग को दिखाने के बाद भी कचड़ा भी इसमें देखेगा, दर्पण में, दर्पण में कुछ नहीं होता, उसकी स्वच्छता कायम रहती है ना। तो प्रकाशत्व से प्रकाश करता है जो भी उसके सामने आया। तो हम ये नहीं कह सकते अब, हम्म अगर हम कहें कि हम ये नहीं देखना चाहते, आज हम्म मैं इनको अपने आंखों के सामने नहीं देखूंगा, हम्म तो क्या कर रहे हैं हम, अपने ज्ञान की प्रकाशित्व शक्ति को समझ नहीं रहे हैं, उसका अस्तित्व ही मिटा रहे हैं, उसमें जो शक्ति है उस शक्ति को ही नकार रहे हैं। तो जो सामने आएगा आएगा, हाँ, उसके साथ कषाय या राग द्वेष करे, ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन देखने से मना करूं, मैं आज ये नहीं देखूंगा, मैं वो नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं। वो मेरे ज्ञान का जो गे बनना है, उसमें है ना, दे पढ़ लिया क्या हमने, मेरे ज्ञान का गे क्या बनेगा, वो मेरे अंतरंग कर्म के उदय पे, ज्ञानावन्य कर्म के उदय पे निर्भर है। हमने पढ़ा ना इसमें, हम्म सूत्र क्या था, कोई गे, मेरे ज्ञान का गे बनेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, वो उस अंतरंग कर्म की अपेक्षा से। एक था ना,
तो मैं नहीं डिसाइड करूंगा कि मैं क्या देखूं क्या नहीं देखूं। ये तो उस वक्त की पर्याय और ज्ञान का क्षोभक्षम डिपेंड करेगा कि क्या मेरे हम्म। ज्ञान में आएगा। हाँ। हम्म। हाँ, पेज नंबर 25 है। कौन सा ज्ञान किस पदार्थ को जानेगा, मैं डिसाइड करूंगा, या इसका नियामक कारण कौन है? अपने आवरण कर्म के क्षोभक्षम लक्षण वाली योग्यता ही निश्चय करती है इस ज्ञान का यही विषय होगा अन्य। हम्म। मतलब 12 बजे मेरे ज्ञान का विषय क्या होगा, वो उस वक्त की ज्ञान का कर्म का क्षोभक्षम क्या है वो डिसाइड करेगा। और मैं बोलूं हम्म। कि मैं तो नहीं देखूंगा, तो ये हम्म। विपरीत हो जाएगा। तो सिंपल है, नियामक कारण तो उस वक्त ज्ञान का क्षोभक्षम। ठीक है। तो प्रकाशत्व शक्ति, प्रकाश करना उसका काम है, जो भी सामने आएगा, और उसमें अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, हम्म। आग दिखाने से दर्पण में आग नहीं लग जाती। हम्म। गंदगी दिखाने से दर्पण गंदा नहीं होता। उसकी जो झलकाने की प्रॉपर्टी गुण है वो कायम रहती, स्वच्छत्व रहता। एक तो प्रकाशवत्त शक्ति के कारण झलकाता, और झलकाने के बाद किसी भी तरह का वो अपनी झलकन हर समय जैसा है वैसा दिखाए, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होती। स्वच्छत्व शक्ति के कारण उसमें गंदगी नहीं चली आती, उसमें गे नहीं चले जाते, उसमें राग द्वेष, मेरी आत्मा में राग द्वेष नहीं जा सकता। है ना, ये हो गया प्रकाश, स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाशत्व शक्ति। हम्म। न विकास अरु संकोच जिससे शक्ति वह है तेरवी। तेरवी, न विकास अरु संकोच, मतलब सिर्फ संकोच और विकास की शक्ति जो होती है वो। हाँ, इसमें संकोच और विकास देखिएगा, ये शक्ति एक है जो संकोच विकास करता है ना, जिस जिस शरीर में रहता है उसके अनुसार संकोच विकास वो है। लेकिन यहाँ संकोच और विकास का मतलब उसमें कुछ कम ज्यादा होना शक्तियों में। कोई शक्ति कभी कम हो जाए, नारक ना बने तो वहां शक्ति कम हो जाए, देवगति में कोई शक्ति बढ़ जाए, ऐसा नहीं। अनंत शक्तियां है तो है, त्रिकाल है। उस अपेक्षा से न संकोच न विकास। एक भी ये शक्ति है, उसका निकालोगे शक्तियों के नाम समय सार से, असंकुचित विकासत्व शक्ति। फिर सर मतलब एक बार फिर बताइए ना इसका। अ, तो दोनों, अरु अरु का मतलब क्या हुआ? अरु मतलब और, न विकास न संकोच, न उसमें से कुछ, उसमें कुछ आ नहीं सकता, उसमें से कुछ जा नहीं सकता, कम नहीं हो सकता ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन सर अपन तो बोलते हैं संकोच विकास शक्ति है आत्मा में तो। नहीं, असंकुचित विकासत्व शक्ति है। इसको थोड़ा हम इसको फिर एक बार पढ़ लेते हैं, रिवीजन के तौर हम्म। पे समय सार में भी देख लेंगे अगर टाइम होगा तो। हम्म। हाँ, ये असंकुचित, उसका नाम असंकुचित विकासत्व शक्ति, मतलब न तो संकुचित हो सकती है, अविकास मतलब उसमें कुछ विकास हो सकता है। पेड़ की तरह छोटा बड़ा नहीं हो सकता, आत्मा आत्मा ही है। ये अच्छा, स्वभाव की लेकिन अपेक्षा से, स्वभाव की हाँ, अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा से। स्वभाव की अपेक्षा से। हाँ, ध्रुव जो, इसलिए ध्रुव का, हम्म। ध्रुव मतलब न कम कम होता है न जाता होता है। इसका मतलब इसमें मान लीजिए 100 गुण है आज, अनंत की हम्म। अपेक्षा 100, बोला नरक में गए तो 2 गुण कम हो गए, 98 हम्म। हो गए। और स्वर्ग में गया मान लो मनुष्य, तो उसके 102 गुण हो गए। ऐसा नहीं हम्म। होगा। गुण 100, चाहे नरक में हो, तिर्यंच में हो, मनुष्य हो, या निगोद में हो, या सिद्ध दशा में, गुण तो पूरे उतने ही उतने रहे, कम ज्यादा होने की उसमें गुंजाइश नहीं, वो इस शक्ति के कारण। 14। नहीं कार्य कारण भी किसी का, यह शक्ति भी है आत्मा की। हाँ, तो ये तो हमने कर्ता कर्म में पढ़ा था, मैं किसी का हम्म। कार्य कर दूं या कोई मेरा कार्य कर दे, ऐसी हम्म। शक्ति इसमें नहीं है। नहीं कार्य कारण भी किसी का, मैं कोई मुझे कर दे या मुझ में तो कार्य, मैं किसी का कोई कार्य कर दूं तो उसमें कारण बनूं, ये भी नहीं। हम्म। मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर दे, हाँ, या कोई मेरा। हाँ, ये शक्ति भी आत्मा, ये कोई नहीं, ये नहीं हो सकता। तो क्या होता है, तो देव गुरु शास्त्र का क्यों पढ़ते हैं हम, स्वाध्याय क्यों करते हैं?
पढ़ने के बाद ही तो ज्ञान होता है। बोला ये तो निमित्त रूप में है। इस वक्त ज्ञान का उसी तरह से पुरुषार्थ होना था, कर्मों का भी मंद होना था, ज्ञानावन्य कर्म भी मंद होना था, कषाय मंद होनी थी, और मेरा पुरुषार्थ उस रूप में होना था, इसलिए हो रहा है। कार्य हुआ तो निमित्त हुए सब, देवगुरु शास्त्र, है ना। तो नहीं कार्य कारण भी किसी का, अकारण कार्यत्व शक्ति के कारण है। उनका नाम थोड़ा अलग। 14वीं हो गई। हाँ। न जो ज्ञेय का ज्ञाता बने, अरु ज्ञेय बनता ज्ञान में, परिणम्य परिणामक कहा उस शक्ति को जिन शास्त्र में। जो ज्ञेय का ज्ञाता बने और ज्ञेय बनता ज्ञान में, परिणम्य परिणामक शक्ति। इसको मैं थोड़ा पढ़ के देखते हैं इसको एग्जैक्ट। परिणाम होता है ना, परिणाम, परिणाम हम्म मतलब कार्य होना, तो कार्य मतलब जो ज्ञेय का ज्ञाता बने, हम्म है ना। जो तो परिणाम मेरा कोई सामने ज्ञेय आया, वस्तु आई, उसका उसका मैं ज्ञाता, मैं जानने वाला बना, इसी मेरे में शक्ति है। ऐसे ही मतलब ये प्रमेयत्व शक्ति को बताती है। किसी न किसी ज्ञान का मैं विषय बनता हूँ, जैसे केवली है, हर केवली के ज्ञान में मार है। हम्म। ये हमें प्रमेयत्व शक्ति के कारण, इसको परिणम्य परिणामक कहा उस शक्ति को जिन साथ तो सर ये प्रमेय तो शक्ति भी कहीं लिखी होगी ना अलग से, कि नहीं इसी में आ गई है? उससे समझ में आता है। जो 6 सामान्य गुण है ना, अस्तित्व, हम्म वस्तु, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व। हम्म। हाँ। तो प्रमेयत्व शक्ति के कारण कोई न कोई हर पदार्थ कोई न कोई हम्म ज्ञान का ज्ञेय जरूर बनता है। हम्म तो इससे जानने से क्या फायदा कि मैं किसी से छुप के कुछ काम कर लूं, ये पॉसिबल है नहीं। हम्म हम्म हाँ, क्योंकि वो कोई ना कोई केवल ज्ञान का विषय, अनंत केवली हर समय उसको देख रहे हैं। हम्म तो ऐसा ज्ञेय बनने की शक्ति मेरे में है, इसलिए वो देख पा रहे हैं। और मैं दूसरे को देखूं, इसलिए कि उसमें वो शक्ति है कि मेरे ज्ञान का ज्ञेय बने। दोनों, मैं किसी के ज्ञान का ज्ञेय बनूं, वो मेरे में शक्ति है, इसलिए मैं केवली का ज्ञेय बन रहा हूँ। हर केवली का हर समय ज्ञेय बन रहा हूँ। और मेरे ज्ञान में कोई ज्ञेय आ रहा है, तो उस ज्ञेय में भी शक्ति है ना, हर एक में शक्ति है। तो वो भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है। तो वो ज्ञेय बनने की, दूसरों का ज्ञेय बनने की, और अपने ज्ञान का दूसरी वस्तु भी ज्ञेय बनने की शक्ति मुझ में है। नहीं त्याग व नहीं ग्रहण भी निज रूप में स्थित जीव है। हाँ। चलो, ये मांग लेते हैं ना कुछ। अगर आपके पास, अब मेरे पास कुछ कम हो गया तो आपसे पड़ोसी मांग ले, चलो चीनी मांग लेते हैं आपसे। आपके पास हम्म चीनी है, आपने मेरे को चीनी दे दी। मेरे पास कुछ है, बाद में चाय पत्ती थी, आपको दे दी। तो क्या है, कुछ मेरे पास था तो ज्यादा था, आपको दे दिया। आपके पास ज्यादा था, आपने मेरे को दे दिया। बोला हम्म ऐसी त्याग और ग्रहण नहीं। करने की त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति इसका नाम। अच्छा। हम्म। आपके पास है क्या कुसुम लता जी, वो 47 नए और है रेडीमेड? हाँ, तो हम्म आप नाम बताते जाइए इनका, यहाँ पे वो नाम एग्जैक्ट नहीं लिखा है। हम्म अच्छा है, पर नहीं लिखा तो क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। हाँ, नहीं, बाद शक्तियों में के बता। नाम तो मिल जाएंगे कहीं से भी। ठीक है, हाँ। सो नहीं त्याग व न ग्रहण भी निज रूप में स्थित जीव। मेरे हम्म मतलब, इससे क्या होता है कि मेरे को कुछ देगा तो मैं कुछ कार्य करूंगा। हम्म मेरे में कुछ कमी नहीं है, तो मैं किस चीज की इच्छा करूं और पाने की। हम्म इसी तरह से दूसरे में भी कोई कमी नहीं है, तो मैं उसको क्या दूं। न लेना न देना। ये लेना देना कब चलता है, जब किसी में कुछ कमी हो या किसी के पास कुछ ज्यादा। बोला हम्म सबके पास सब अनंत शक्तियां सब जीवों के पास है। तो इसलिए कोई त्याग नहीं कर सकता, न कोई ग्रहण कर सकता। ये इसलिए कि त्यागोपादान शून्यत्व, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। हाँ, ये देखो। ये 16 नंबर का नाम यही है, हम्म। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। हाँ, निज रूप में स्थित जीव है, वो शक्ति मेरे में है। तो इस तरह से हर जीव में, जो चीज मेरे में है वही हर जीव में हम्म है ना। हर जीव की है शक्ति, हर आत्मा की शक्ति है ये। और हम्म शक्ति का मतलब ही त्रिकाल रूप। हम्म
बट इसमें से आखिरी में देखेंगे शक्तियां के यहाँ पे उद्बोधन बताया गया, 3 तरीके से लेना है। अच्छा। हाँ, 3 तरह, एक शक्ति रूप से होगी, एक जोड़े में होगी, नित्य अनित्य ऐसी शक्ति जोड़े वाली शक्तियां होगी, और एक होती है गुण रूप शक्ति जिसमें पर्याय होती है। एक होती है शक्ति, शक्ति रूप होती है। एक होती है गुण रूप जो शक्ति है लेकिन उसकी पर्याय होती है, जैसे ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण में ज्ञान रूप शक्ति भी है, उसकी पर्याय भी होती है। तो इन शक्तियों में 3 अपेक्षाओं से लेना, कुछ तो शक्ति रूप है, कुछ गुण रूप है, तो गुण रूप होते उसकी पर्याय होगी, और कुछ जोड़े रूप है, नित्य के साथ अनित्य, ऐसे जोड़े रूप 3 अपेक्षाओं से इसमें लेंगे। आगे। गुरु लघु। निज निज रूप से यह जीव तिष्ठे, वह शक्ति अगुरु लघुत्व से। ये अगुरु लघुत्व गुण जो है ना, सामान्य गुण छठा। हाँ। हाँ। हाँ, उसमें अगुरु लघुत्व, गुरु मतलब बड़ा, लघुत्व मतलब छोटा। सो इसमें इसमें से जैसे एक, इसके 3 वो है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता इसके कारण, मतलब तो हमारे में किसके? ज्ञान गुण अगुरु लघुत्व के कारण मेरा, हाँ। मैं आत्मद्रव्य पुद्गल द्रव्य नहीं हो सकता, और हम्म। पुद्गल द्रव्य मेरे किसी और द्रव्य या आत्म रूप नहीं हो सकता इस शक्ति के कारण। नंबर 1, एक द्रव्य हम्म। दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, हम्म। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता हाँ। है ना। तो ज्ञान गुण ही रहेगा, हम्म। दर्शन गुण ही रहे, इस शक्ति के कारण पता चला ज्ञान गुण दर्शन में मिल गया, एक द्रव्य दूसरे में मिल गया। हम्म। और एक और पॉइंट क्या है, पढ़िएगा थोड़ा सुमन लता जी, कुसुम लता जी। वैसे वैसे बताए तो तो थे यही आप। है। 18वां है उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति। ये इसका नहीं, पढ़ूं कि 17 अगुरु 17। लघु होता है? हाँ, 17 में 3 पॉइंट नहीं, है, एक द्रव्य दूसरे सत्ता द्रव्य रूप, एक गुण दूसरे गुण रूप, और तीसरा एक और पॉइंट है। वैसे बताया था आपने एक बार। त्रिकाली, इसमें तीसरा है त्रिकाली ध्रुव आत्मा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे त्यागा जाए। ऐसी कोई कमी भी नहीं है कि बाहर से उसकी पूर्ति करनी पड़े। भगवान आत्मा के इस परिपूर्ण स्वभाव का नाम ही त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। इसके बाद अरे इसके अभी तो बाद अपन है गुरु तो पढ़ रहे हैं ना। त्यागोत्पन्न शक्ति का कथन निश्चयाश्रित होने से परमार्थ है, सत्यार्थ है, और ग्रहण त्याग की चर्चा व्यवहार न्यायाश्रित होने से असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। अगुरु लघुत्व पढ़ रहे हैं उसका पढ़ो। हाँ, उसी का पढ़ रही हूँ। नहीं, वो तो उसके। त्यागोपादान हुआ। अच्छा, गुरु लगो तो ऊपर है, हाँ बराबर। न तो कम होता है न अधिक, ऐसे सुनिश्चित स्वरूप में रहने रूप है स्वरूप जिसका, वह त्यागोपादान शून्य शक्ति है। अच्छा, ये तो फिर वही पढ़ रहे हो गुरु आप? लगो तो पीछे गए। कुछ कुछ एक उसमें मिनट। गड़बड़ होगा, ठीक है। हाँ, तीसरा रहने ये दो भी आप। है कि हाँ, एक एक गुण का भी कुछ कम ज्यादा होना, गुण में भी कम ज्यादा होना पॉसिबल नहीं। एक गुण दूसरे गुण रूप होना, एक गुण कम ज्यादा होना, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप होना, ये पॉसिबल नहीं है अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण। इसको थोड़ा देख लेते हैं। हाँ। हाँ, सर लिखा था, मैं देख देख लूंगी। चल छोड़ दीजिए अभी, थोड़ा हाँ। जो सामान्य भाव आए, बाकी विशेष तो किताब से मिल ही जाता है। हम्म। हम्म। ये 17वीं हो गई। 18वीं, उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति से जीव वृत्ति क्रम अक्रम धरे। जीव वृत्ति क्रम अक्रम धरे। देखिए, क्रम अक्रम, अभी देखा ना हमें, जो सह सह भाव नियम हम्म। और क्रम भाव नियम, हम्म। यहाँ पे क्रम आ गया ना, क्रम, क्रम से उत्पाद एक व्यय। के बाद एक, तो ये क्या होगा, पर्याय में होगा। हम्म। और अक्रम मतलब दो दो चीजें एक साथ रहना, सहभाव नियम, उसमें अक्रम नहीं है। मतलब दर्शन और ज्ञान में क्या क्रम लगाओगे, कुछ नहीं है, दोनों साथ में है, क्रम नहीं आएगा। लेकिन पर्याय में एक के बाद एक आएगी, समय अपेक्षा तो एक के बाद क्रम से आएगी। सो ऐसी शक्ति भी आत्मा में कैसे, ज्ञान गुण ध्रुव रहते हुए ज्ञान की पर्याय प्रति समय पलटती रहती, एक नहीं, एक पर्याय आती है, एक पर्याय जाती है। तो हम्म। गुण तो ध्रुव रूप रहते हुए पर्याय, एक नई पर्याय का आना उत्पाद, और पुरानी पर्याय का जाना व्यय। हम्म। देखो, मति मति ज्ञान हुआ ना, मति शुद्ध हम्म। ज्ञान हुआ,
उसमें वो हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, जान रहे हैं, लेकिन ज्ञान गुण तो सेम है ना। उत्पाद भी हुआ अवयव, उत्पाद व्यय प्रति समय हो रहा है, ये होते हुए भी ज्ञान गुण ध्रुव रूप है। और ऐसे अनंत गुणों को धारण करने वाला आत्मा भी ध्रुव रूप। उत्पाद व्यय गुणों में होता है, आत्मा में उत्पाद व्यय नहीं होता है। गुणों में गुण का स्वरूप है या पर्याय का स्वरूप है कि उत्पाद व्यय गुण ध्रुव रहते हैं, है ना। तो ये उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति से ये हो गई 18वीं शक्ति, ये पर्याय का स्वरूप है ना। हमने एक जगह आपने लिखा होगा सद्रव्य लक्षणम उत्पा और द्रव्य गुण पर्याय में पदार्थ है, द्रव्य गुण पर्याय में ही गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण का लक्षण है कि वो आत्मा के द्रव्य के हर प्रदेश पे और हर अवस्था में रहता है। और पर्याय का स्वरूप यह है कि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक, ये पूरा वस्तु स्वरूप है। ये उसमें है ना, तत्वार्थ सूत्र के दूसरे चैप्टर में या लाइन पहले से। चैप्टर, हाँ ये लाइन से है पूरा, है ना। उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति से जीव रति क्रम अक्रम से, एक साथ रहना अक्रम सहभाव नियम, हम्म और क्रम से मतलब पर्याय, हम्म पर्याय क्रम से होती है। हाँ, तिहु काल में परिणाम शक्ति से स्वसत्ता नहीं फिरे। हाँ, तिहु काल में परिणाम शक्ति से, परिणाम शक्ति स्वसत्ता नहीं फिरे। परिणाम शक्ति मतलब क्या परिणाम क्या क्या है, पर परिणाम। हाँ परिणामिक जो शक्ति है उसी को परिणाम शक्ति से स्वसत्ता नहीं फिरे। वो शक्ति के कारण अपनी सत्ता कभी कम नहीं होती, ज्यादा नहीं होती या बदलती नहीं है, सत्ता रूप रहता ही है। इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे। सर इसमें जीव कांड में भी होगी ना शक्तियां तो? नहीं उसमें नहीं होगी, तत्वार्थ सूत्र कर्म में तत्वार्थ कर्म कांड सूत्र में है क्या सर? दोनों में से एक में है ना, कर्म कांड में है क्या? होगी, कहीं ना कहीं शक्तियां होगी, लेकिन समय सार में है, और ये सब किताब है इसमें है। ठीक है। तत्वासूत में तो नहीं है। हम्म। नहीं स्पर्श जानो जीव में आत्म प्रदेश अमूर्त है। हाँ, तो ये स्पर्श गुण किसमें है? उद्गल में। स्पर्श हाँ, तो स्पर्श गुण उद्गल का है। स्पर्श स्पर्श रस, हाँ स्पर्श रस गंध वर्ण उद्गल का है। उद्गल का है। हाँ, तो आत्म प्रदेश कैसे हैं? उनको टच नहीं कर सकते हैं, अमूर्ति के। अमूर्तिक है। हम्म अमूर्तिक, अमूर्तिक यहाँ इस अपेक्षा से लेना कि शैक्षणिक ज्ञान की अपेक्षा से अमूर्तिक है, केवली को तो दिखते हैं। हाँ। कर्ता नहीं प्रभाव का ऐसी अकर्त शक्ति है। यहाँ पे भाव, पर भाव का कर्ता, पर मतलब अन्य जीव, अन्य द्रव्य, पर हो गया ना, अन्य द्रव्य का भाव, उसका भाव, तो उसकी पर्याय, उसमें पर्याय का कर्ता अकर्ता है। अकर्तत्व शक्ति तो कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ा है हम, पर हम्म द्रव्य निकाले थे, उनका कर्ता मैं नहीं हूं और मैं मानता हम्म हूं, तो यही कर्तत्व बुद्धि। हम्म अकर्ता हूं, कर्ता मानूं, तो ये कर्तत्व बुद्धि है, इसलिए उन्होंने कर्ता कर्म अधिकार लिखा है। ये बुद्धि बहुत बहुत भयंकर और डीपली रूटेड है, इसलिए उन्होंने एक अध्याय पूरा लिख दिया उसमें। हम्म अमूर्तत्व, अकर्तत्व, अभोक्तत्व, इसलिए पर भाव का भोक्ता भी नहीं हूं, न मेरे भाव का कोई अन्य भोक्ता हो। दूसरा पदार्थ मेरे लिए पर है, मैं दूसरे के लिए पर हूं, तो दोनों एप्लीकेबल हो, भोक्ता भी नहीं हूं। निष्क्रिय निस्पंद आत्म प्रदेश है बस निष्क्रियत्व स्वशक्ति से। आत्मा के प्रदेशों में निष्क्रियत्व शक्ति है। तो बोले फिर स्पंदन क्यों होता है, योग क्यों होता है? हम्म योग शक्ति के कारण तो 13-14 गुण स्थान होता है। हम्म 13वें गुण स्थान तक आत्मा का स्पंदन है, आत्मा में कंपन है, और उसका निमित्त बनता है मन वचन काया।
14वें में मन वचन काया नहीं है तो अयोग्य हो जाते हैं। वो शक्ति रहती है लेकिन शक्ति की अब प्रकटता नहीं होती। तो ये हो गई 23वीं शक्ति। फिर थोड़ा थोड़ा शॉर्ट लिखना चाहिए हर शक्ति का। उसका भाव पकड़ में आना चाहिए, बाकी तो डिटेल में उसमें किताब में पढ़ने से समझ में आ ही जाता है। क्योंकि पहली बार पढ़ो तो थोड़ा सा वो होता है, बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। निष्क्रियत्व शक्ति ये पढ़ के, हाँ ये है। चलिए, आत्म प्रदेश असंख्य ही है, नियत प्रदेशी शक्ति से, वह व्यापता न शरीर में निज धर्म व्यापक शक्ति से। हाँ तो पहला है, देखिए, नियत प्रदेशत्व शक्ति बोलते हैं इसको। नियत प्रदेशत्व, तो आत्मा के प्रदेश हैं, कितने हैं? असंख्य। और असंख्यात की गिनती कितनी है? सर असंख्यात की गिनती, असंख्यात बहुत तरह के है ना। हाँ सर। नहीं उसको मत छोड़िए, अभी याद कर लीजिए, मैं बताता उसे लिख लिया पूरा। हूँ। नहीं लेकिन मैं आपको याद रखना बता रहा हूँ, देख सुनिए। सकते। नहीं नहीं उसको छोड़ दीजिए, आपको आज के बाद याद रहेगा। अच्छा, केवली जो समुद्गात होता है ना, समुद्गात सुना है? तो वो कहाँ तक फैलते हैं आत्मा के प्रदेश? लोक का लोक तक। हाँ, पूरे लोक में। पूरे लोक में। तो लोक में कितने प्रदेश है, उतने ही आत्मा के प्रदेश हो गए। हाँ तो इसको क्या कहते हैं? सर, ये लोक के बराबर मेरे आत्मा के प्रदेशी। असंख्यात तो है, लेकिन असंख्यात कितने? जितने लोक के प्रदेश असंख्यात है उतने मेरे। हाँ सर, आपने बताया था असंख्यात लोक प्रदेश। हाँ, तो लोक प्रमाण असंख्यात है। अच्छा हाँ, लोक प्रमाण असंख्यात। हाँ, अभी 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 मेरा, हाँ। अभी मेरे असंख्यात प्रदेश अभी भी है, लेकिन मैं कितने में एडजस्ट हो गए हूँ? लोक प्रमाण। अभी शरीर प्रमाण हो गए। अभी शरीर प्रमाण हो गए हूँ। मेरा आकार तो शरीर प्रमाण है, लेकिन मेरे प्रदेश कितने हैं? लोक प्रमाण। नहीं मतलब नहीं अभी भी नहीं, असंख्यात है प्रदेश मेरे, असंख्यात है। हाँ, वो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है, लेकिन अभी शरीर में एडजस्ट हो गए, शरीर प्रमाण हो गए। लेकिन अभी मेरे शरीर। प्रदेशों की संख्या कम नहीं, ज्यादा नहीं हुई। अच्छा। मतलब एक ही आकाश के प्रदेश पे हजारों लाखों प्रदेश एडजस्ट हो गए, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक ही जगह एडजस्ट हो गए। और जब फैलते हैं, जो कपड़ा कपड़ा है ना, इतना लपेट के तह मार के इतना सा हो जाता, हाँ तो क्या कपड़ा। कपड़े का कोई भी एक तंतु कम हुआ क्या? नहीं। उसको फैला दो, हम्म। तो कितना फैला सकते हो? जितना उसका साइज है उतना फैला सकते हो। तो जब आत्मा समुद्घात करती है तो जितने आकाश के प्रदेश है उन पे आत्मा का एक एक प्रदेश बैठ जाता है, समझिए। वहां ओवरलैपिंग नहीं है। लेकिन अभी आकाश के एक प्रदेश पे असंख्यात प्रदेश बैठे, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक आ गए, बस। तो ये है। हाँ। तो प्रदेश इसके नियत है, फिक्स है, कम ज्यादा नहीं होता। अच्छा। प्रदेश नियत है, असंख्यात प्रदेश, लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है सर। अभी इसमें थोड़ा सा आपने बोल दिया था असंख्यात लोक प्रमाण। सर वो अभी अब समझ में आया कि प्रदेश तो नियत है, पर अभी वो अपने शरीर प्रमाण है और उसमें लोक प्रमाण होते हैं नहीं समुद्घात में। नहीं नहीं, मेरे शरीर, मेरे आत्मा के प्रदेशों की संख्या हर समय लोक प्रमाण ही है। अच्छा। और कितने बार लोक को गिनना? एक बार। और लोक को एक बार गिनना है बराबर। कर, अच्छा, अगर हम मान लो लोक में, मान लीजिए लोक में 100 प्रदेश है, राइट? मेरे भी आत्मा के 100 प्रदेश है, ये नहीं क्लियर हो गया? हाँ, वो, और लोक का मान लीजिए वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर बाई 1, समझ में आता होगा ना? 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का उसमें फिट बैठ उतना लोक है। मैं जब फैलता हूं तो मेरा भी टोटल वॉल्यूम उतना हो जाता है।
लेकिन अभी शरीर में मेरा समझिएगा आधा मीटर क्यूब है, आधा हो गया। तो मेरा भी वॉल्यूम तो आधा हो गया, लेकिन जो प्रदेश 100 के 100 है, मेरे 100 प्रदेश है अभी भी। वो एक के ऊपर एक है। एक पे एक आ गए, एक पे एक आ गए। एक पे आ गए। प्रदेश कम नहीं हुए, एरिया कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। प्रदेश कम नहीं हुआ, एरिया कम हो गया। ओके। हाँ, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज। अब हम्म। अब 100 प्रदेश थे आकाश के उसमें। अब मेरे को, मेरे भी 100 ही है। हम्म। तो एक बार लोक प्रमाण हुए। हम्म। राइट, मुझे बताना है कि कोई चीज है जो 1000 है उसमें प्रदेश। एग्जाम्पल लीजिए, थोड़ा डिफरेंस समझने कि एक बार लोक प्रमाण मेरा हुआ प्रदेश, हम्म। लेकिन मान लो कोई और एक वस्तु है XYZ, उसके प्रदेश 1000 है। फिर 1,000 है उसके प्रदेश। हाँ, एग्जाम्पल, लोक के हाँ। प्रदेश 100, एक बार में फैले तो 100, लेकिन कोई वस्तु है जिसके प्रदेश 1000 है, तो वो तो सर वो लोक। लोक से लोक, बाहर हो गई वो तो। नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं हो सकती, वो तो एक पे एक आ सकते हैं ना। नहीं पर सर जो जितने प्रदेश लोक के हैं उससे ज्यादा तो किसी के भी नहीं हो सकते। नहीं, मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ, नंबर। हम्म। मान लो वो 1000 है, हम्म। तो उसको क्या बोलेंगे? 10 टाइम्स सर लोक लोक प्रमाण। 100 लोग हो गए उसमें, 1,000 में लोग। हाँ 100 हो नहीं गए, 10 हो नहीं गए, नहीं, 10 हो गए। आता नहीं आता वो नहीं है, उस संख्या को हम कैसे बताएंगे कि 10 टाइम्स लोक प्रमाण। 10 टाइम्स लोक प्रमाण है, हाँ 10 इंटू लोक प्रमाण। हाँ, 10 × 1 लोक प्रमाण। अब वर्ड लिखेगा संख्यात लोक प्रमाण। हम्म। नहीं, लो, एक है लोक प्रमाण असंख्यात। और एक है असंख्यात लोक प्रमाण। हाँ, दो वर्ड है, ये दोनों का भाव। सो असंख्यात, जो दूसरा एग्जाम्पल दिया था, पहला एग्जाम्पल में एक बार है, दूसरे में 10 बार लोक प्रमाण। 1000 जो एग्जाम्पल है वो 10 बार लोक प्रमाण असंख्यात। हम्म। और मेरे प्रदेश और आत्मा के प्रदेश और लोक के प्रदेश एक है। मेरे आत्मा के प्रदेश लोक के एक बार प्रमाण। हाँ। तो इसको कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात। और दूसरी चीज को कहते हैं 10 बार लोक प्रमाण असंख्यात। अच्छा, 10 बार लोक प्रमाण असंख्यात। हाँ, तो असंख्यात वाला कौन सा है, एक बार या 10 बार? आप असंख्यात को कहाँ लगाओगे उस पर डिपेंड करेगा। असंख्यात सर लोक दोनों प्रमाण। में ही असंख्यात तो बाद में ही लगाया है। नहीं, एक है असं मेरे एक। आत्मा के प्रदेश। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं मेरे सर, हाँ। आत्मा के प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात। हाँ ये तो और अब एक बार। हाँ। एक बार, अब कोई चीज है जो असंख्यात लोक प्रमाण है, वो दूसरी हो गई। वो बहुत, मतलब उसमें तो सर आत्मा। असंख्यात बार लोक प्रमाण असंख्यात। हाँ, हम्म। तो असंख्यात को कहाँ लगाओगे? तो एक बार कहो या 10 बार कहो, दोनों अलग अलग चीज है ना। ओके, मतलब लोक प्रमाण असंख्यात तो एक यूनिट हो ही गई। हाँ, एक फिक्स क्वांटिटी। अगर हम हम्म। असंख्यात लोक प्रमाण कहेंगे तो लोक प्रमाण को असंख्यात बार गिनना पड़ेगा। हाँ। जैसे 10 मैंने बताया ना, 10 बार है तो वो 10 बार गिने। हम्म। हम्म। तो आत्मा के मतलब लोक के प्रदेश हमने 100 माने थे, तो जो हम्म। उदाहरण लिया उसमें उसके उसकी नंबर 10 1000 आएंगे। हम्म। तो असंख्यात को कहाँ लगाओगे वो इम्पोर्टेंट। तो आप बताइए, आप दोनों को लगा के बताइए, समझ में आ गया क्या? सर किस, कौन दोनों को लगाऊं? असंख्यात को लगा के। सर लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक, असंख्यात बार लोक प्रमाण असंख्यात। हाँ हाँ, लोक प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण मतलब लोक प्रमाण असंख्यात ही है, उसको असंख्यात बार गुना किया है। असंख्यात बार क्यों ना किया, वो हाँ। बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। हम्म। और लोक प्रमाण असंख्यात एक ही बार हाँ सर। है। सिंपल, लेकिन सर लेकिन ये कहाँ यूज में आता है?
बहुत सारी संख्याएं होती है। अनंत को अनंत से पहले असंख्यात कई तरह के होते हैं। सर जब लोक प्रमाण असंख्य आते तो जैसे नहीं नहीं, आप तो जो सोच जीव रहे हो हो ना, गए, बहुत सारे जीव हो गए। तो आप जीव के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अनंत भी तो है ना हमारे पास। अनंत जीव हो गए, हाँ, तो वो नहीं, फिर असंख्य। मतलब इससे ज्यादा संख्याएं है हमारे पास। कहाँ अच्छा, यूज होगी तो बाद में ज्यादा देखेंगे। संख्या। हाँ, हाँ आप सिर्फ लोक प्रमाण असंख्यात लेके बैठो। हाँ वो सर। नहीं, तब उससे उसके ज्यादा आगे बहुत हो गई। बहुत सारी चीजें हैं हम्म। उस असंख्या से ज्यादा। तो हम्म, एक यूनिट फिक्स कर ली कि यूनिट एक फिक्स। यूनिट लोक के अप्रमाण संख्यात कितने, तो बताएंगे भैया दूसरी चीज उसके कितने टाइम्स। हम्म। क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पे फिक्स नहीं बता रहे हैं, हम्म। कंपेरेटिव है सारी। रुके यहाँ पे आज, ओके सर। क्योंकि तो नियत प्रतिशत न्यूज यहाँ पे हो गया ना। 24 हो गई ना, तो 50% हो गई। सिर्फ पुराण पढ़ने से तो लगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, हाँ? आगम को कैसे पढ़ना चाहिए, वो ये पढ़ने से पता चल गया। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। या नहीं है तो इसको पढ़ते पढ़ते पढ़ ले तो मतलब इतनी चीजें कनेक्टेड है इससे, तो पूरा मतलब हमें वस्तु स्वरूप ज्ञान में आता है।